क्वेश्चन नंबर 8 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया है 4202 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पूरा एरिया हो गया 4224 सेंटीमीटर। ये लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब कर्व सरफेस एरिया। अब आगे इसी में क्या दिया हुआ है कि इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट। अगर इसको कट करके एक शीट के रूप में बना दिया जाए, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट में बना दिया जाए जिसकी विड्थ, यानी कि इसमें एक तरफ एल भी होगा, दूसरी तरफ पी, या आप बोल सकते हैं बी को डब्ल्यू, या विड्थ से भी आपको उसको कर सकते हैं। अगर इसे काट कर इस तरीके से बना दिया जाए तो इसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सीधी सी बात है, पेरीमीटर अगर निकालना है इस एरिया, इस शीट का, तो हमें एल भी चाहिए और बी भी चाहिए। अब हमारे पास बी तो उन्होंने दे रखा है लेकिन एल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से लेंथ निकालते हैं, और जैसे हमारे पास लेंथ आ जाएगी हम लेंथ और बी का से पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। गिवन एरिया सिलेंडर का हमारे पास 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। शीट के लिए जो लेंथ है वो हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है, और जो बी है यानी कि जिसका ब्रेथ है वो 33 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और निकालना है जिसे बोलते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, जिसको बोलेंगे एल इंटू बी। ये भी हमें निकालना है, एल भी चाहिए और बी भी चाहिए। फार्मूला हमको ओवरऑल यहाँ तक पहुँचना है, तो एल और बी दोनों चाहिए। इसमें एल की वैल्यू हमें यहाँ से पहले निकालना पड़ेगी, तो वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम देखते हैं कि इसी सिलेंडर से ये शीट बन रही है, तो और इसका टोटल जो एरिया है वो दिख रहा है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसी से हमारा एक शीट बनाना है, इसका एरिया होगा एल इंटू बी। अब ये तो 4224 दिया हुआ है, एल हमारे पास नहीं, हमारे पास बी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 33। यहाँ आ गया 4024। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4224 डिवाइड बाय 33। अब हम देख रहे हैं कि नीचे 33 है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 11 से ही को प्राइम नंबर, बट 11 से ही ये कट हो सकता है। क्या ऊपर का नंबर भी 11 से कट होगा? तो हमें दिख रहा है। आप जब भी देखेंगे कि ओड नंबर यानी कि 4 और 2 दोनों का सम भी 6 है, और इवन नंबर का जो क्रम है इसमें भी 4 और 2 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से कट हो जाएगा। काट देते हैं, 11 3 33, 11 3 33, यहाँ भी 3 आ गया, और क्योंकि 9 है तो ये हो जाएगा 92, तो 11 8 88, और फिर ये 4 बच जाएगा, तो 11 4 44, इतना बन गया। अब यहाँ 3 और यहाँ 384 है, तो क्या 3 से कट सकता है? इसके लिए भी एक रूल होता है। अब ऊपर के नंबर को प्लस करें, अगर इनको प्लस करने पर अगर 3 की टेबल आ रही है तो ये 3 से कट हो जाएगा। चेक करते हैं, 8 + 3 11, 11 + 4 15, यानी कि 3 से ये कट हो सकता है। काट देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया, तो ये हो गया 24, यहाँ से कट गया 8। आपकी जो लेंथ है वो आ गई 128 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेथ भी है, हमसे पूछा है पेरीमीटर, तो अब हम फाइनली पेरीमीटर का फार्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है ओवरऑल कोई भी जो क्यूब दिया है उसका सभी तरह के एरिया को प्लस करना। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो 2 बार आपको ब्रेथ मिलेगा और 2 बार एल, तो इसको बोल सकते हैं 2L + 2B। कॉमन ले लो, 2L + B। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं। अब 2 कर दिया है, एल की वैल्यू यानी कि लेंथ हम निकाल चुके थे 128, प्लस बी की वैल्यू है 33। दोनों को प्लस कर देते हैं, 128 और 33 को प्लस कर देते हैं, तो 8 + 3 11, 3 + 2 5 + 1 6, 161 × 2। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर 2 × 161, यानी कि 322 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ गया। सॉल्व।